लाल रक्त कोशिका पर चढ़े हैं। आप और आपका रक्त शरीर की सबसे बड़ी शिरा सुपीरियर या इंफीरियर वेनेवा से दाएं एट्रियम में प्रवाहित होता है। दाएं एट्रियम में पहुंचने के बाद एट्रियम के संकुचन से पहले आपको दाएं वेंट्रिकल में जाने से पहले दृश्यों को निहारने के लिए आधे सेकंड से भी कम समय मिलता है। दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए आपको अपने ट्राइक्पिड वाल्व से फिसलना होगा। हृदय के वाल्व एकदम सही समय पर दरवाजे की तरह काम करते हैं और रक्त को केवल एक दिशा में जाने देते हैं। जब आप वाल्व फ्लैप के पहले सेट से फिसलते हैं तो वे आपके पीछे बंद हो जाते हैं और वेंट्रिकल सिकुड़ जाता है। यह आपको पल्मोनरी धमनी में पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से ऊपर की ओर भेजता है। पल्मोनरी धमनी रक्त को फेफड़ों की ओर भेजती है, इसे कई छोटी नलियों में विभाजित करती है। अंततः आपको सबसे छोटी नलियों से फेफड़ों के एल्वोली में ले जाया जाता है। फेफड़ों में इन संकरी नलियों में लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन से भर जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिकाओं से बाहर निकल जाती है। फिर आप और आपके ऑक्सीजन युक्त साथी पल्मोनरी नसों के जरिए वापस दिल में चले जाते हैं। पल्मोनरी नसों में से एक बाएं एट्रियम में जाती है। जैसे ही आप बाएं एट्रियम में पहुंचते हैं, एट्रियम का संकुचन आपको माइट्रो वाल्व से होते हुए अंतिम कक्ष बाएं वेंट्रिकल में भेजता है। यहां से आप शरीर में एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं क्योंकि अगला वेंट्रिकुलर संकुचन आपको महाधमनी में ऊपर की ओर भेजता है। महाधमनी एक बड़ी नली होती है जो कई छोटी नलियों में बंटी होती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाती है। अगर आप यात्रा जारी रखना चाहते हैं तो आप लगभग 30 सेकंड में दिल तक वापस जाने से पहले पैर के अंगूठे तक बह सकते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि आपका दिल कैसे काम करता है, तो अब आपको पाचन तंत्र की एक दिलचस्प यात्रा पर ले जाने का समय है, जहां आप देखेंगे कि आपके द्वारा खाए गए भोजन का क्या होता है।